आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। इस वीडियो में हलचल है फतेहपुर की। पहली खबर फतेहपुर जनपद के थाना असोथर क्षेत्र की। जैसा कि एक वीडियो में और बता चुका था कि किस तरह से थाना पुलिस असोथर मछली माफियाओं की आपसी रंजिश में फंसकर एक मछली आखेटक के ऊपर अत्याचार कर रही। राजू मांझी नाम का एक व्यक्ति जो पटना का निवासी है, उसको एक ठेकेदार अपने आवंटित खंडों में मछली पकड़वाने के लिए पटना से यहाँ लाया था। मछली ठेकेदारों की आपसी रंजिश में तकनीकी कारणों से, चाहे जिस कारण से, उस ठेकेदार के पट्टे निरस्त हो गए और वो माननीय उच्च न्यायालय में उसने वाद किए। पट्टे निरस्त हो जाने के बाद से लाए गए आखेटक द्वारा कोई शिकार नहीं किया जा रहा था। वो इस समय थाना असोथर के रमसोलेपुर गांव में कुटिया डालकर अपने अन्य मजदूर साथियों के साथ रह रहा है। तभी प्रतिद्वंदी ठेकेदारों ने इस मछली आखेटक से अपने लिए शिकार करने को कहा, तो उसने कहा कि जब जो हमको लाए हैं, जब तक वो नहीं मना कर देंगे तब तक हम दूसरे के यहाँ शिकार नहीं करेंगे। इस बात से खुन्नस खाकर स्थानीय मछली माफिया उसको डराने धमकाने भी लगे, लेकिन जब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो स्थानीय असोथर थाने की पुलिस से मिलकर उसकी उत्पीड़न करवाने लगे। एक सुबह पहले उसको बुलाया जाता है, थाने में बैठाया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। फिर शाम को 4 बजे सिपाही भेजकर और स्थानीय माफियाओं के साथ में और उसके घर से कुछ रुपयों का अपहरण भी करा लिया जाता है, जैसा कि राजू ठेकेदार ने आरोप लगाया। इस घटना के बाद राजू पुलिस अधीक्षक फतेहपुर और जिलाधिकारी फतेहपुर से मिलकर उसने अपनी बात बताई। जिलाधिकारी फतेहपुर ने उसको हर तरह से आश्वस्त किया कि अब तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं होगी। लेकिन इसी बीच उसके 10 लाख रुपए मूल्य के मछली पकड़ने के जाल असोथर पुलिस उठा लाई, जो अब तक थाने में बंद। वो बार बार भटक रहा है और उसने माननीय मुख्यमंत्री की जन सुनवाई पोर्टल में भी एप्लीकेशन दी। उसका कुछ सामान तो वापस करवा दिया गया, लेकिन 10 लाख रुपए के कीमती मछली के जाल अभी तक थाने में रखे हुए। आज जब वो थाने अपने जाल लेने की प्रार्थना लेकर पहुंचा तो थाना अध्यक्ष महोदय ने बिना जाल दिए उसको वहां से लौटा दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि जब उसके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, तो उसके जाल क्यों नहीं लौटाए जा रहे? पुलिस अधीक्षक फतेहपुर जो अपनी न्यायप्रियता, अपराध और अपराधियों के लिए एक काल बनकर यहाँ पर चर्चित हैं, उनके राज में उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी किस तरह से गरीब जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात। दूसरी घटना मिनकी विधानसभा क्षेत्र के तिलियानी विकासखंड के मोहन खेड़ा की है, जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। बताते हैं कि यहाँ से 357.39 लाख की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक संपर्क मार्ग सन 2022 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें दोनों तरफ नालियों का भी निर्माण कराया जाना था और नाले का भी। 2022 में काम तो शुरू हुआ, लेकिन नालियों की जगह पहले केवल सड़क बनाई गई, जिसको 2023 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक अधूरा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रभावशाली नेता श्री राजेंद्र सिंह ने जैसा कि बताया है, उसके अनुसार
ये 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत कि ये कार्य अब तक अधूरे पड़े हुए हैं और गांव में पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। गंदा पानी जो नालियों से बह रहा है उससे हर गांव वाले को भयानक परेशानी हो रही है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उस कार्य का शिलान्यास भी किया जा चुका है और संभवतः उद्घाटन भी। गांववासी कल से लगातार जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि जहां पर ये सड़क नाली अधूरी है वहीं आसपास के ग्रामीणों के यहाँ कुछ वैवाहिक कार्यक्रम भी होने हैं, जिससे आने जाने वाले रिश्तेदार भी परेशान हो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी लागत से स्वीकृत ये मार्ग, ये कार्य अपनी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक अधूरा क्यों है? और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा क्यों नहीं की गई? विभागीय अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, क्या उनका ये दायित्व नहीं था कि वो स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर ये देखते कि कार्य अभी तक पूर्ण हुआ है या नहीं, या केवल जेई के कहने से ठेकेदार का भुगतान भी निकाल दिया गया? जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये प्रावधान है कि यदि सड़क निर्मित भी हो जाए तो उसके बाद 5 साल तक अनुरक्षण की जिम्मेदारी उस संबंधित एजेंसी की ही होती है, बिना किसी अतिरिक्त लागत दिए हुए। प्रश्न ये है कि क्या ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये ठेकेदार और ये अभियांत्रिकी विभाग के जो है कर्मचारी अधिकारी इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? और कब तक बर्बाद करते रहेंगे और इन पर कब तक कार्रवाई नहीं होगी? आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।